नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य कम प्रसंग से। चौतरफी दबाव में पड़ल सरकार पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य घटौलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड्डू सैन्य पत्रकार सम्मेलन कर में कटौती कईयो क भेलो पर पेट्रोल में प्रति लीटर 20 रुपया आ डीजल में प्रति लीटर 29 रुपया घटेबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि अछि। मार में पड़ल जनता के राहत देबक कर में कटौती कईयो क भेलो पर पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य घटेबाक निर्णय कयल गेल मंत्री बड्डू बतौलनि। एहिसँ आगा पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य घटेबाक विषय में सत्तारूढ़ 5 दल बीच सहमति भेल छल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सहित सत्ता गठबंधनक शीर्ष नेता सब सहित बैसल बैसार कयने निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य घटाओल गेल सेहो मंत्री बड्डू स्पष्ट कयलनि। वृद्धि यसै कारणलाई पनि देखाएर भएको छ र त्यसै गरी अत्यावश्यक वस्तुहरूमा बजारमा भइरहेको यसका कारणले भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता अहिले जुन किसिमले मारमा परेको छ यस संवेदनशील अवस्थाका प्रति नेपाल सरकार अत्यन्त गम्भीर छ र संवेदनशील छ। यो बाध्यताका बीच पनि हामीले नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइरहेको केही ट्याक्सहरू करलाई समायोजन गरेर मूल्य घटाउने निर्णय भएको छ। आज मात्रै हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी को अध्यक्षतामा हामीले शीर्षस्थ नेताहरूको सर्वदलीय मिटिङ पनि गर्यौं, बैठक भयो र त्यो बैठकमा खास गरी वर्तमान सरकारमा सामेल दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू सहित बसियो र सम्बन्ध मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू, सचिवजीहरू र नेपाल आयल निगमको एमडीजी लगायत उहाँहरूको जिम्मेवार स्टाफहरू, सचिवजी, हामीहरू सबैको उपस्थिति त्यहाँ रह्यो र हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्था विश्व बजारको सरकार मूल्य घटावसँगै आब शनि दिन रात 12 बजे से लागू भेल जेहन डीजल प्रति लीटर 163 रुपया आ पेट्रोल प्रति लीटर 179 पावत। एहिसँ आगा सरकार शुरू रूस यूक्रेन युद्ध के मुख्य कारण देखा एहि के मूल्य वृद्धि कयने छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि हटेबाक विषय में सत्तारूढ़ दल सब बीच सहमति भेल बतौलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल शनि दिन बैसल प्रधानमंत्री सहित सत्तारूढ़ 5 दलक बैसार पेट्रोलियम पदार्थक वृद्धि कयल गेल मूल्य घटेबाक विषय में सहमति कयने बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में बैसल पार्टी केंद्रीय कमिटी बैसार में ओ 5 दल बीच भेल सहमति में सरकार जल्दी पालना करबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। जनता के कष्ट देबाक उद्देश्य से सरकार कोनो सम्मानक मूल्य वृद्धिकरण नहीं हेबाक कहैत अध्यक्ष नेपाल बाजार अनुगमन क कालाबाजारी करय वाला सबके सेहो कार्रवाई कर सरकार तक सचेत कराओल गेल बतौलनि। भए तापनि कतिपय पार्टीहरूले धोखा दिएको भए तापनि कतिपयले हामीलाई अपमान गरेको भए तापनि अनि हामीले पनि आफ्नो शक्ति राम्रो ढंगले परिचालित गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौं। तर पनि गर्वका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा काई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा हाम्रो पनि उपस्थिति रहेको छ। 6 मध्ये एउटा महानगरपालिका, 11 मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ भने हामीले झन्डै सबै ठाउँको मतको संख्या जोड्ने हो भने हामीले सबै ठाउँमा पार्टी बनाउन सकेका रहेनछौँ, पुर्याउन सकेका रहेनछौँ र उम्मेदवारी पनि दिन सकेका रहेनछौँ। तर यसका बावजुद पनि झन्डै हामीले 27% 28% ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ र त्यहाँ प्राप्त भएको मत भनेको झन्डै 9 लाख भन्दा पनि बढी रहेछ। भनेपछि अध्यक्ष नेपाल मुलुक के भ्रष्टाचारीकरणक रास्ता में जाय देब नहीं हेबाक सेहो सरकार के अपना सब दबाव देबाक काम कर रहल बतौलनि अछि।
जनकपुर धाम के केंद्र बनाकर प्रकाशित हो वाला दैनिक अखबारक प्रकाशक सब संगठित भेल अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन डेली एक्सप्रेसक प्रकाशक शंकर शाहक अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रकाशक महासंघ जनकपुर धामक गठन आ घोषणा कयल गेल अछि। महासंघक महासचिव में सीमांचल दैनिकक प्रकाशक पत्रकार उपेंद्र भगत नागवर सिंह, कोषाध्यक्ष में धर्मा मंडल आ सचिव में ललन शाह, सदस्य कमल शाह सहितक रहल अछि। तहिना क सलाहकार में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, राम भरोस काबरी, अशोक रनियार, BM खनाल, राम भरत शाह, अर्जुन छेत्री रहल अछि। कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार नेपाली पत्रकारक समाचारक कारण प्रकाश करवला सबके समेत जेल जाय पड़ल प्रसंग उठबैत प्रकाशक पत्रकार सम्बन्ध सुमधुर भेला पर मात्र पत्रिका प्रकाशन सफल हेबाक बतौलनि। रही तो कहली जे एहि तरह के कार्रवाई नहीं होबाक चाहिए। ठीक है, अखबार पर कार्रवाई करी करूँ, लेकिन प्रकाशक मुद्रक ओकरा पर कार्रवाई एके बात के लिए नहीं होबाक चाहिए। खैर से बात अखन चल रहा है, लेकिन प्रकाशक के जे समस्या है ओकर हमरा तो अपने भुक्तभोगी छी जे हमरा सब अखबार निकाल के अपने से बाँटऽ वाला काज करते आ शायद अखन तो जे जनकपुर में बहुत अखबार वाला हेतै तकर यह अवस्था है। तो तैं लेल जे एहि दिश में जे हमरा सबके एकटा सामूहिक आवाज उठबाक चाही और एहि बात के लेल जेना महासंघ छै, लेकिन महासंघ के जते काज करक चाही से काज नहीं कर रहल छै। तैं लेल जे पत्रकार सबके जे मतलब खास कऽ कऽ प्रकाशक सबके जे एकटा जे उपस्थिति जे है एहि तरह के काठमांडू में पहले बात भ चुकल है, लेकिन यह बात होइ छै जे कोनो प्रसंग के लऽ कऽ लोक आगा बढ़ल आ तकर बाद फिर बैक भऽ गेल, मतलब शांत भऽ गेल। अन्य वक्ता सबसे जनकपुर धाम पत्रिका प्रकाशनक इतिहास सुनबैत राज्य आ एखनुक तीनू तहक सरकार गंभीर नहीं भेला से संचार माध्यम के अवस्था दयनीय होइत गेल बतौलनि। पत्रिका देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट डेली प्रकाशन हो जनकपुर में, लेकिन आज 2 गो 3 गो 4 गो से बेसी नहीं वो पत्रिका सबके नामो नहीं, वो सब कहाँ चल गई से हमरा खुद नहीं पता। लेकिन हमरा कुछ जना हमरा कठिनाई हुए, हमरा बुझाइए कि से उनके आर्थिक परेशानी के कारण वो बंद गए या जना। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेशक अध्यक्ष राजेश कर्ण, वरिष्ठ पत्रकार BM खनाल, अशोक रनियार, अनिल मिश्र, प्रवीण शाह, नित्यानंद मंडल, धर्मेंद्र झा, अभय शर्मा सहितक शुभकामना व्यक्त कयने छल। महंत ठाकुर नेतृत्वक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल आ कौशल कुमार सिंह नेतृत्वक लोकदल बीच एकीकरण होबऽ लागल अछि। दू दल बीचक एकीकरण घोषणा रवि दिन पार्टी कार्यालय में हेबाक लोकसभा कार्यालय जानकारी देलक अछि। पिछड़ा वर्ग महासंघक अध्यक्ष समेत रहल कौशल कुमार सिंह एहि से आगा उपेंद्र यादव नेतृत्वक तत्कालीन सक्रिय समाजवादी फोरम नेपाल संघ एकीकरण केने छल, मुदा ई एकीकरण लंबा समय धरि टिकऽ नहीं सकल छल। संघ आ प्रदेशक चुनावक मिति घोषणाक पूर्व संध्या में ई दू पार्टीक बीच में एकीकरण होबऽ लागल अछि। लोकदलक केंद्रीय समिति 21 सदस्य रहल अछि, दलित जनजाति तथा महिला भातृ संगठन रहल अछि। ई सब लोसपा में समावेश हैत। लोकदल लोसपा के ही विद्यान भंडा आ चुनाव चिन्ह स्वीकार केने अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक कारण नेकपा विभाजन भेल आरोप लगौलनि अछि। शनि दिन नेकपा एकता राष्ट्रीय अभियानक कार्यक्रम में बजैत सदस्य गौतम अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन दोसर अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आनला बाद फलस्वरूप ओली अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक स्थान में ध्वस्त पार्ने बतौलनि अछि। ओ एकटा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव एहि के जवाब में प्रधानमंत्री संसद विघटन कयनाइ कोनो हिसाब में उचित नहीं भेल बतौलनि। ओ पहिल चरण में अध्यक्ष दाहालक दोषक कारण नेकपा विभाजित भेल प्रति लक्षित करैत फलस्वरूप ओली संसद बंद कयने बतौलनि। सदस्य गौतम कम्युनिस्ट एकता के लेल अपना कोनो समूह में नहीं लागल सेहो बतौलनि। ओ एहि समय में अध्यक्ष दाहालक समूह में नहीं जा बीचे में बैस कऽ मध्यस्थता कर सकल खंड में कोनो हालत में पार्टी विभाजन नहीं हेबाक बतौलनि। विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव, त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेर भन्ने अर्को चाहिँ घटना। यी दुईटै घटनामा हामी सहमत हुन सकेनौँ।
मेरो विचारमा कोही पनि सहमत नहुनुपर्ने हो, कोही पनि सहमत नहुनुपर्ने हो। तर एक थरी कामरेडहरू त्यसरी विभाजित भएर लाग्नुभयो, मलाई मन परेन। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम तत्कालीन अध्यक्ष दाहाल ओली प्रति लगाउने आरोप फिर्ता नहीं लेला से पार्टी विभाजन भेल तर्क कैलन। ओ अंतिम बैसार में अध्यक्ष दाहाल अपना के सब दोष देला बाद अपना मौन बैसल बतौलन। आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यस भएर यो त एउटा ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो, हामीले गरेको सङ्घर्षबाट हामीले प्राप्त गरेको यो अन्तर्पार्टी सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यो उपलब्धि हामीले जोगाउनुपर्छ। मान्नुहोस् कमरेड, फिर्ता लिनुहोस् भनेर भने मैले, उहाँले मान्नु भएन र कमरेड प्रचण्डले त्यहीँ भन्नुभयो केपीको अगाडि, यो सबै सिर्जना गर्ने तपाईँ हो, मेरो नाम मात्रै परे हो, वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने नाम तपाईँकै राख्नुपर्ने हो, मैले प्रस्तुत त गरे हो। अनि यो मैले फिर्ता लिन्न। अनि आज तपाईँ आत्मसमर्पण गर्दै हुनुहुन्छ यो गलत विचारको पक्षलाई। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम नेपाली कांग्रेस पार्टी दलाल नोकरशाही पूंजीगत वर्गक पार्टी नहीं भेल पछिला घटनाक्रम से देखाउने बतौलन। ओ एमसीसी के संसद अनुमोदन करस्यो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बाध्य पार्ने बतौलन। कांग्रेसलाई नै नेतृत्व सुम्पने भने के हुन्छ भन्दा एमसीसी जस्ता जति आउनु पर्ने आउँछ, किनकि त्यो आयो। त्यो एमसीसीमा सबभन्दा पहिले नेपालमा ल्याउनको निम्ति हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व भएको बेला त्यस बेलाका अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो त्यस बेला। अनि अहिले त्यो एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति पनि गठबन्धनलाई उहाँले बाध्य गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम स्थानीय निर्वाचनक नतीजा के देखला से नेपाली कांग्रेस आब वाला निर्वाचन में सेहो पहिल पार्टी बनबाक देखल गेल बतौलन। ओ कांग्रेसक नेतृत्व में देश विकास होब नहीं सकबाक सेहो दावी कैलन अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में सेहो सत्तारूढ़ गठबंधनक आवश्यकता रहल बतौलन अछि। अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितक गठबंधन में आबद्ध दल सब नेता सब संघ आ प्रदेशक चुनाव में सेहो गठबंधन कहिए क जाय अपना के आग्रह कहने कहत अई के कायम राइक आगा बढ़ अपन पार्टी तैयार रहल बतौलन। शनि दिन काठमांडू में बैसल पार्टी केंद्रीय कमिटी बैसार में बजट ओ गठबंधन संग तालमेल क अपने दम पर सेहो संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में पार्टी पक्ष में जनमत निर्माण हेबाक उद्देश्य ल पूरा पार्टी पंक्ति के परिचालित होब सेहो आह्वान कैलन। कमरेडहरु, हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले एउटा विद्रोह गरेर यो नयाँ पार्टीको निर्माण गरेका छौं। भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट हामीले विधिवत वैधानिकता हासिल गरेर पार्टीको संगठनात्मक काम, वैचारिक काम र सबै गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं। र यसरी गर्दै जाँदा 10 महीनाको समय हामीले बिताएका छौं। यो 10 महीनाको अवधिभित्र अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन कईगो दल सब अपन पार्टी के अपमानजनक व्यवहार कहने भेलो पर संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में ओना नहीं करब प्रतिबद्धता जनाउने सेहो बतौलन। ओ स्थानीय तहक निर्वाचन में पार्टी भीतर के कमजोरी कारण अपेक्षित परिणाम आब नहीं सकल बात के स्वीकार क आगा बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत करौने छे। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन आब लागल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में वाम गठबंधन हेबाक संभावना कम रहल बतौलन अछि। सिन्धुपाल्चोक में स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधिक बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में वो नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीक कारण वाम गठबंधनक संभावना नहीं रहल जिकिर कैलन। ओ प्रवृत्तिक कारण संविधान आ लोकतंत्र ही खतरा में पड़ल अवस्था में गठबंधन बनला से और जरूरी रहल हुनक कथन अछि। नेतापुन स्थानीय तह निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस अपना के फायदा हेबाक आ गठबंधनक दोसर दल के घाटा हेबाक लक्ष्य राखि चालाकी कहने टिप्पणी कैलन। अपना जितबाक ठाउँ में माओवादी के दोसर दल संग गठबंधन कर नहीं देबाक मुद्दा
माओवादी जितबाक ठाउँमे गठबन्धन कऽ कांग्रेस जितने हुनक जिकिर छलैन। कांग्रेसक चलाखीक बावजूद एखनो गठबन्धनक औचित्य नहि सकल कहैत नेतापूर्ण सम्मानजनक नहि भेला पर टूट सकबाक चेतावनी देलनि। किछु दिन विदेशी तत्व सब एहि बेरक निर्वाचन में माओवादी केन्द्रक पता साफ हेबाक हल्ला चलौलो पर जनता एहि के गलत साबित कऽ देने हुनक कथन छलैन। एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहयोग नहीं भेटल कहनाई पागल प्रलाप भेल टिप्पणी कयलनि। शनि दिन पार्टी केंद्रीय समिति बैसार में संबोधन करैत खनाल ओहि समय प्रतिपक्ष सेहो सुतल अवस्था में रहल बतौलनि। ओ नेकपाक 2/3 नजदीकक बहुमत भेल संसद भंग क राजा महेन्द्रक शैली देखाउने सेहो ओ बतौलनि, जाहि कारण प्रगतिशील कानून आ एजेंडा आन सकबाक संभावना भेलो पर ई गुमल खनाल दावी कयलनि। ओ अपना सब एखन गठबंधन बना क संविधान रक्षा कयने दावी कयलनि। नेपालक लेक नवनियुक्त भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव काठमाडौँ आबि चुकल अछि। शनि दिन साँझ काठमाडौँ आयल श्रीवास्तव अनुभवी करियर कूटनीतिज्ञ भेल नेपाल स्थित भारतीय दूतावास बतौने अछि। काठमाडौँ में जिम्मेवारी लेबा आबब सँ पहिने राजदूत श्रीवास्तव भारतीय विदेश मंत्रालय में चीन, जापान, कोरिया आ मंगोलिया मामिला देखयवाला पूर्वी एशिया डिविजनक प्रमुखक रूप में कार्यरत छलनि। श्रीवास्तव सन 2015 से 2017 धरि कम्बोडियाक लेल भारतीय राजदूतक रूप में काम कऽ चुकल बताओल गेल अछि। संगहि हुनका संगे वाशिंगटन, बेइजिंग, शंघाई आ हांगकांग में विभिन्न जिम्मेवारी पद में रही काम कयने अनुभव सेहो अछि। राजदूत श्रीवास्तव राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के अपन ओहदाक प्रमाणपत्र बुझला बाद औपचारिक जिम्मेवारी सम्हारबाक बताओल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में 27 गोटे कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 937 पीसीआर परीक्षण में 23 गोटे आ 865 एंटीजेन परीक्षण में 4 गोटे क 27 गोटे संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संक्रमित मध्य 13 गोटे काठमाडौँ उपत्यका और उपत्यका बाहरक अछि। एहि संगे देशभर कोरोना वायरसक सक्रिय संक्रमित संख्या 188 पहुंचल अछि, जाहि में मध्य 181 गोटे होम आइसोलेशन आ 7 गोटे अस्पताल में अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त होबय वाला के संख्या 16 रहल अछि। अब खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी नेपाल क्रिकेट विकास लेल सब दिन सहयोग कर तैयार रहल बतौने अछि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानक आर्थिक नियंत्रण पूर्ण रूप में हटावा संगहि क्यान उपरक संपूर्ण निलंबन फुकुआ भेल अछि। एहि विषय में शनि दिन आईसीसी प्रतिनिधि नेपाल ऊपर लगौने आंशिक आर्थिक नियंत्रण फुकुआ भेल औपचारिक जानकारी करौने अछि। आईसीसी प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा नेपाल पूरा करल जेबाक सब प्रावधान चरणबद्ध तरीका से पूरा कयने कहैत फुकुआ भेल बतौलनि। Opening of dialogue between the conflicting factions within Nepalese cricket, and we managed to work out an administrative process that saw the elections taking place and a democratically elected board. That board, from our perspective at the ICC, has worked very efficiently. It has now engaged professional management and has become compliant to the membership criteria that the ICC has for associate members. The last aspect that needed to be performed and for which we have gone through the relevant audit trail and satisfied ourselves was control funding. So, संघीय सरकारी स्तर से नेपाली क्रिकेट में टटकारक रूप में रहल भौतिक पूर्वाधारक लेल सरकार चाँक देखाउने इमरान ख्वाजा सकारात्मक देखल गेल छल। शनि दिन युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वरगंज गहतराज आ आईसीसी प्रतिनिधि बीच भेटवार्ता भेल छल। क्यान में राजनीतिक हस्तक्षेप आ आर्थिक पारदर्शिता कायम नहीं भेल कहैत आईसीसी सन 2016 अप्रैल में निलंबन कयने छल। यद्यपि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सेहो सहभागिता जन्मैत आयल छल। 2076 आश्विन में संपन्न विशेष साधारण सभा मार्फत चतुर बहादुर चंद नेतृत्व में नया कार्य समिति गठन भेल छल। एहि के बाद आईसीसी क्यान ऊपर लगौने निलंबन शर्त रखैत फुकुआ कयने छल। आईसीसी क्यानक आर्थिक गतिविधि में नियंत्रण कयला से आर्थिक मामिला में आईसीसी भर पड़ल जेबाक अवस्था नेपाली क्रिकेट में छल। आब सँ आर्थिक गतिविधि सहितक सब निलंबन हटल आ क्यान अपन योजना स्वतंत्र तरीका से आगा बढ़ावा पैबाक नेपाली क्रिकेट संघक अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद बतौलनि। क्रिकेट संघको अहिलेको कार्य समितिले आईसीसी को शर्तहरू पालना
हामीले कम्प्लाइनहरू पुरा गऱ्यौँ। आइसिसीहरूले राखेको जो मापदण्ड जुन चाहिँ एउटा एसोसिएट मेम्बरको मेम्बरसिप क्राइटेरिया गर्नुपर्ने हामीले मिनिमम हामीले चाहिँ एउटा मेम्बरसिपको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू यो कार्य समितिले गरेपछि मलाई लाग्छ आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घमाथि विश्वास गरेको हो कि र त्यस कारणले अहिलेको कन्ट्रोल फन्डिङ चाहिँ जुन खुला भएको छ मलाई लाग्छ त्यसबाट भोलिको दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ नयाँ किसिमले अगाडि बढाउन नयाँ कार्यक्रमसहित चाहिँ नेपाली क्रिकेटको विकास। नेपाली क्रिकेट संघ उपरक निलम्बन फुकवार भेले समय संघक निर्वाचित कार्य समिति आईसीसी संपूर्ण मापदंड सबके क्रमशः पूरा करेत आर्थिक पारदर्शिता में उत्कृष्ट कार्य संपादन करने मूल्यांकन आधार बनाउने छल। 44 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंतर्गत शनि दिन संपन्न 400 मीटर हर्ड्स दिशक प्रतिस्पर्धा में विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मिक जयरानी थारू राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाउने हैस्य त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में शनि दिन संपन्न 400 मीटर हर्डल्स में निर्धारित दूरी 1 मिनट 7.2 सेकेंड में पार करते 35 वर्ष पुरान राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाउने हैस्य जयरानी 6म राष्ट्रीय खेलकूद में एपीएफ सविता चौधरी बनाउने 1 मिनट 0.77 सेकेंड में कीर्तिमान भंग करने ऐसे एमर 400 मीटर हर्डल्सक पुरुष दिशक आर्मिक राम बहादुर थारू स्वर्ण जीतलक ऐसे थारू 55.9 सेकेंड में दूरी पार करत स्वर्ण जीतने ऐसे 56.7 सेकेंड में दूरी पार करत आर्मिक जीवन थारू रजत जितला पर मध्य प्रदेशक मुकेश ठाकुर 65.1 सेकेंडक संग कांस्य जीतने ऐसे शनि दिन संपन्न 200 मीटर दौड़ में आर्मिक सरस्वती चौधरी एपीएफ रमिता कुमारी चौधरी के पाछा पारे स्वर्ण जीतलक ऐसे पुरुष दिश एपीएफ शिवराज पार्की स्वर्ण जीतने ऐसे ओ 21.92 सेकेंड में दूरी पार करेत कर्णाली प्रदेश के दिल्ली भंडारी के पाछा पार्ने छल एपीएफ आशीष चौधरी 22.50 सेकेंड में कांस्य जीतने ऐसे। व्यस्त अपन न्यूज एखन लेल एतबे अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।